श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व आने ही वाला है, बस कुछ ही दिन बाकी हैं। और महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन की गई पूजा से किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है और इसलिए महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग अपनी अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए उपाय भी करते हैं। अब ऐसे में कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम भी उपाय करते हैं लेकिन हमारी कामना पूर्ण नहीं होती है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, ऐसा नहीं है कि महाशिवरात्रि के दिन हम उपाय करें तो हमारी कामना पूर्ण न हो। बिल्कुल हो जाती है, कई भक्तों की कामनाएं पूर्ण भी होती हैं, लेकिन उपायों के साथ कुछ और भी बातें हैं जिनका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। कुछ ऐसी गलतियां जो हम करते हैं तो हमारी की गई पूजा का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता और कहीं न कहीं पूजा से ज्यादा, उपायों से ज्यादा अपराध का फल हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि जैसे विशेष दिन पर कुछ ऐसी बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे कि कुछ गलतियां जो आज हमें नहीं करनी चाहिए, तभी हमें की गई पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें करने से पूजा का संपूर्ण फल भी नहीं प्राप्त होता और यही गलतियां हमारी कामना को पूर्ण करने में बाधा भी बनती है। तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि महाशिवरात्रि के दिन आपसे कोई भी गलती ना हो। और हाँ, अगर आप उपाय जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिस वीडियो में आपको हर प्रकार की कामना को पूर्ण करने का उपाय बताया गया है। जैसे कि अगर आपकी धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, या फिर बीमारियों से मुक्ति पाना चाहते हो, मानसिक परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हो, मन चाहे जीवन साथी की कामना हो या फिर अखंड सौभाग्य की कामना हो, हर प्रकार की कामना को पूर्ण करने के लिए उस वीडियो में उपाय बताया गया है। आप लोग जरूर देख लीजिए। और अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। सबसे पहले तो आपको सूर्योदय के बाद तक सोना नहीं है। सूर्योदय से पहले आप उठ जाइए, स्नान कर लीजिए, फिर उगते हुए सूर्य के दर्शन कीजिए, उनको अर्घ्य दीजिए और उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की और सभी देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। तो सूर्योदय से पहले उठना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी गलती है कि स्नान करने के बाद आपको किसी भी प्रकार से काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने हैं। बहुत गहरे भूरे रंग के वस्त्र भी नहीं धारण करने हैं, क्योंकि काले, नीले और भूरे रंग को शनि, राहु और केतु से संबंधित माना जाता है और इसलिए इन रंगों को नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। तो महाशिवरात्रि जैसे शुभ दिन पर शुभ रंग के वस्त्रों को धारण करें। जैसे कि श्वेत वस्त्र धारण करके पुरुष अगर पूजा करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ होगा। और सौभाग्यवती महिलाओं को शुभ रंगों के वस्त्र धारण करने चाहिए, जो कि सौभाग्य सूचक होते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से काले, नीले और भूरे रंग का प्रयोग ना करें। तीसरा कार्य जो आपको नहीं करना है वो है कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद आपको ग्रहण नहीं करना है। अब कौन से शिवलिंग का प्रसाद आप नहीं खा सकते हैं? जैसे कि आप मंदिर जाते हैं, मतलब किसी भी लोकल मंदिर में आप जा रहे हैं और वहां पर प्रसाद चढ़ा हुआ जो होता है, जो आप स्वयं से भी चढ़ाते हो या कोई और भी चढ़ा कर रखता है, तो वहां से प्रसाद नहीं लेना चाहिए। आप वहां से चाहे तो जलधारी से गिरा हुआ जल लेकर आ सकते हैं, अपने पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आपको नहीं लेना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपके घर में शिवलिंग है, जैसे कि नर्मदेश्वर शिवलिंग है या कोई धातु का शिवलिंग है, तो वहां पर चढ़ाया हुआ प्रसाद आप ले सकते हैं। मतलब स्वयं ही पूजा कर रहे हैं तो वो प्रसाद आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर में, शिव मंदिर में से प्रसाद जो होता है वो प्रसाद नहीं खाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने से बीमारियां हो सकती हैं, धन की हानि हो सकती है, दुर्भाग्य हो सकता है, मतलब बहुत सारी परेशानियां, नाना प्रकार की परेशानियों से आप घिर सकते हैं। तो ये कार्य आपको भूल से भी नहीं करना है। शिवलिंग की पूजा में अक्षत चढ़ाने का महत्व बहुत अधिक है, मतलब चावल चढ़ाने का। लेकिन क्या होता है, कई बार आप जल्दी जल्दी में चावल उठाकर ऐसे ही लेकर चले जाते हैं, देखते नहीं है कि चावल टूटे हुए हैं और अखंडित चावल को ही अक्षत कहा जाता है। लेकिन अगर टूटे हुए चावल आप चढ़ाते हैं, चावल के टुकड़े चढ़ा देते हैं भूल कर भी, तो इससे सबसे पहले तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, घर में दरिद्रता आती है, संतान की हानि होती है, मतलब संतान से आपको कष्ट हो सकता है या फिर संतान को भी कष्ट हो सकता है। अखंडित चावल को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, मतलब बिना टूटे हुए जो चावल होते हैं वो पूर्णता का प्रतीक है। और हम भगवान शिव को जब चढ़ाते हैं चावल, तो यही सोचकर चढ़ाते हैं, मन में यही भाव होता है कि हमारे जीवन की जो कामनाएं हैं वो पूर्ण हो, चाहे फिर धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो या फिर अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति की हो, वंश की वृद्धि कभी न रुके, इसी कामना से चावल चढ़ाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आप चावल चढ़ाएं तो अखंडित चावल होने चाहिए,
एक दिन पहले ही चावल देख लीजिए अच्छे से, एक भी उसमें टूटा हुआ चावल ना हो, अच्छे से निकाल कर साफ करके रख लीजिए। तो आप शिवरात्रि पर वही चावल, अखंडित चावल चढ़ाइएगा, अक्षत जिसे कहते हैं। और इसी प्रकार से शिवलिंग की पूजा में तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाई जाती है। एक और गलती जो कई भक्त करते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, मंदिर में बहुत सारे भक्त हैं जो कि पैकेट का दूध, पैकेट में दही वैसे ही पैकेट के साथ ही लेकर आ जाते हैं, किसी पात्र में नहीं डालते और पैकेट के द्वारा ही वो शिवलिंग पर चढ़ाने लग जाते हैं। तो ऐसा भूल से भी नहीं करना चाहिए। देखिए, वैसे तो शिवलिंग पर हमेशा ही ध्यान रखें गाय का दूध चढ़ाएं, क्योंकि गौ माता के दूध को ही प्राथमिकता दी गई है। अब मान लीजिए आप शहरों में रहते हैं, नहीं मिल पाता है आपको गाय का दूध, आप पैकेट का दूध ही चढ़ाते हैं, तो आप किसी पात्र में गंगा जल डालकर और फिर उसमें दूध डालकर और भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हुए ये दूध भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन पैकेट के साथ नहीं। किसी पात्र में गंगा जल मिलाकर ही आपको ऐसा दूध चढ़ाना चाहिए। और शिवलिंग पर हम जो भी द्रव्य चढ़ाते हैं वो किसी प्लास्टिक के पात्र से नहीं चढ़ाना चाहिए। टूटे हुए बर्तन ना हो, खंडित बर्तन ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। मतलब स्वच्छ बर्तन हो। और जूठे बर्तन जिनका प्रयोग आप स्वयं खाने पीने के लिए करते हैं, ऐसे बर्तनों का प्रयोग भी भगवान की पूजा में नहीं करते हैं। तो पूजा के लिए अलग से बर्तन रखिए, अलग से पात्र रखिए, चाहे वो पीतल का पात्र हो या फिर तांबे का पात्र हो, और चाहे तो चांदी का ले सकते हैं। अगर कोई भी पात्र ना हो तो आप स्टील का पात्र भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान जरूर आपको रखना है। दूध कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ नहीं होना चाहिए। एक और चीज, दूध बासी नहीं होना चाहिए। मतलब रात का रखा हुआ दूध आपको अगले सुबह नहीं चढ़ाना है, ठीक है। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे यहाँ दूध सुबह नहीं मिल पाता है तो हम क्या करें। देखिए, बिना दूध के भी आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। मतलब सुबह अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप चाहे तो जल से, गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। और अब तो हर जगह पैकेट में भी गाय का दूध और गाय की दही उपलब्ध है। आप लोग अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो मिल सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी संभव नहीं है, सब कुछ हो सकता है, बस आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अच्छा, कुछ पुष्प हैं जिन्हें भगवान शिव की पूजा में नहीं अर्पित करना चाहिए, जैसे कि केतकी और चंपा के फूल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। एक और गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है बिल्वपत्र, और बिल्वपत्र अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन बिल्वपत्र चढ़ाते समय आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी बिल्वपत्र खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। कई बार बिल्वपत्र पर पीछे की तरफ जाले से बने रहते हैं, आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। ऐसे बिल्वपत्र भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। थोड़ा सा भी छिद्र हो अगर बिल्वपत्र के अंदर तो उसे नहीं चढ़ाना चाहिए। चाहे एक ही बिल्वपत्र आप चढ़ाइए, लेकिन वो शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल ताजा बिल्वपत्र होना चाहिए। कहीं से भी खंडित, टूटा फूटा, छिद्र वाला, जाले वाला बिल्वपत्र आपको नहीं चढ़ाना है। संख्या पूरी करने के लिए बहुत सारे बिल्वपत्र चढ़ाना है, ऐसा सोचकर गलती से भी टूटे बिल्वपत्र ना चढ़ाएं, ठीक है। नहीं तो आपका चढ़ाया गया कोई भी बिल्वपत्र आपके लिए शुभ फल देने वाला नहीं होगा। बिल्वपत्र चढ़ाने से पहले उस पर आपको राम 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 जरूर लिखना चाहिए, या फिर आप चाहें तो चंदन से छोटी छोटी बिंदियां भी लगा सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें। अच्छा, बिल्वपत्र चढ़ाने से पहले आपको पीछे का डंठल अवश्य तोड़ लेना है। डंठल के साथ बिल्वपत्र नहीं अर्पित करना चाहिए। और बिल्वपत्र की जो डंठल होती है वो आपकी तरफ होना चाहिए, पत्ते शिवलिंग की तरफ होने चाहिए, ठीक है। बिल्वपत्र चढ़ाते समय आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि अगर एक ही बिल्वपत्र है और आपकी कामना पूर्ण करने के लिए आप बिल्वपत्र चढ़ाना चाहते हैं, तो उसी बिल्वपत्र में एक सिक्का, थोड़े से अक्षत, मतलब टूटे हुए चावल ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है, और एक पुष्प रखकर और शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। भगवान शिव की कृपा से आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। और अगर बहुत सारे बिल्वपत्र भी हों तो अंतिम बिल्वपत्र पर आपको इसी प्रकार से सभी चीजें रखकर शिवलिंग पर अर्पित करना है और अपने मन की कामना कहनी है। तो कामना चाहे कोई भी हो, भगवान शिव की कृपा से आपकी कामना पूर्ण होती है और आपकी पूजा को पूर्ण माना जाता है। महाशिवरात्रि जैसा पावन दिन, और इस दिन भी अगर आप व्रत धारण करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और इसके बावजूद भी किसी की चुगली, किसी की निंदा करते हैं, तो आपके व्रत का आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि पाप भी लगता है, दोष भी लगता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी से भी कटु वचन नहीं बोलना है, किसी की निंदा, किसी की चुगली नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है और झूठ नहीं बोलना है। इसके अलावा जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में किसी से भी बात नहीं करनी है। मतलब बेवजह की बातें, यहाँ वहाँ की बातें मंदिर में या फिर घर में भी नहीं करना है। आप अगर पूजा कर रहे हैं और पूजा करते समय आपकी पूजा की वजह से बहुत सारे लोगों की पूजा रुकी हुई है, तो ये भी एक प्रकार का दोष माना जाता है। तो मंदिर में बहुत भीड़ होती है, आप इस प्रकार की व्यवस्था करके जाएं, जिससे कि आप भी अपनी पूजा जल्दी जल्दी कर पाएं, ताकि दूसरे भक्त भी अपनी पूजा को संपन्न कर पाएं। महाशिवरात्रि एकमात्र ऐसा दिन है जिसमें रात्रि जागरण अत्यंत आवश्यक माना जाता है। वैसे तो एकादशी पर भी रात्रि जागरण करना चाहिए,
लेकिन महाशिवरात्रि की रात्रि में जागरण करने का एक अनूठा फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस रात्रि में जागरण करने से भगवान शिव के साक्षात्कार हो जाते हैं। बहुत से भक्तों को अगर आप जागते हैं, जागकर भगवान शिव के नाम का मंत्र का जप करते हैं, चारों पहर की पूजा करते हैं और भगवान शिव का चारों पहर में अभिषेक करते हैं, फूल फल बिल्वपत्र इत्यादि अर्पित करते हैं, तो निश्चित ही भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और किसी न किसी स्वरूप में भगवान शिव के दर्शन आपको जरूर प्राप्त हो जाते हैं मात्र महाशिवरात्रि के जागरण से। तो महाशिवरात्रि अर्थात शिव की महान रात्रि, तो रात्रि जागरण का ही बहुत महत्व है, रात्रि में पूजा का ही बहुत महत्व है। तो ऐसे में रात्रि जागरण कीजिए, चारों पहर की पूजा कीजिए, इससे आपकी कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अब कई भक्त हैं जो कि पूरी रात्रि नहीं जाग पाते हैं, किसी भी कारणवश, मान लीजिए आपका स्वास्थ्य खराब है या कोई भी कारण हो, तो भी आपको कम से कम महानिशीत काल की जो पूजा होती है, जो अर्धरात्रि की पूजा होती है, तब तक तो आपको जागरण जरूर करना चाहिए और निशीतकालीन पूजा प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि निशीत काल की पूजा किए बिना व्रत का और पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए अत्यंत आवश्यक है इन सभी बातों का ध्यान रखना। और अब जानते हैं कि चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर। और महाशिवरात्रि के व्रत में निशीतकालीन पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब चतुर्दशी तिथि निशीत काल में अर्थात अर्धरात्रि में व्याप्त होती है, उसी दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो 26 फरवरी 2025 को यानी कि बुधवार के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। और महाशिवरात्रि के व्रत में 4 पहर की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि 4 पहर की पूजा से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो 26 फरवरी को प्रथम पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:19 से रात्रि में 9:26 तक। रात्रि दूसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है रात में 9:26 से रात्रि 12:34 तक। अब ये 27 फरवरी की सुबह हो जाएगी। तीसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है रात्रि 12:34 से प्रातः 3:41 तक। और चौथे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 3:41 से सुबह 6:48 तक। तो वैसे तो प्रयास करना चाहिए कि हम चारों पहर की पूजा कर पाएं। मान लीजिए कि आप चारों पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में आपको निशीत काल की पूजा अवश्य करना है। मतलब अर्धरात्रि में जो निशीत काल का समय होता है, अगर आप उस समय में पूजा करते हैं तो आपको संपूर्ण चारों पहर की पूजा का शुभ फल प्राप्त हो जाता है। और निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है देर रात्रि, मतलब 26 फरवरी की देर रात्रि में 12:09 से 12:59 तक। और अगर आप शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो शिवरात्रि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 27 फरवरी को सुबह 6:48 से सुबह 8:54 तक। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं तो व्रत करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, व्रत करने की संपूर्ण विधि क्या है और 4 पहर की पूजा की संपूर्ण विधि क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, तो आपके प्रश्नों का उत्तर आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, या तो वीडियो में या फिर कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं। अगर आपकी थोड़ी सी भी मदद उन तक ये वीडियो पहुंचाने में हो जाए तो बहुत सारे लोगों का भला आप कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।